Today we'll talk about neurological disorders. So what are neurological disorders? Neurological disorders are disorders or diseases of the nervous system. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग और कंट्रोल करता है. इसमें इंक्लूड होता है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क या दिमाग, और इंक्लूड होता है नर्व्स एंड मसल्स. ये नर्व्स एंड मसल्स पूरी बॉडी की नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, चाहे वो हमारे फेस की हों जिनसे हम देखते हैं, बोलते हैं, खाना निगलते हैं, या चाहे हमारे रेस्पिरेशन या सांस लेने की मसल्स हों या नर्व्स हों, या हमारे हाथों या पैरों की. एडिशनली स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी की नसें होती हैं वो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं. इनमें से किसी भी अंग के डैमेज या प्रॉब्लम की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हिस्सा होते हैं. सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है हेडेक. हम में से सबको कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में हेडेक ज़रूर हुआ होता है. हेड, फेस या नेक रीजन में होने वाले पेन को हम हेडेक कहते हैं. ये सिंपली नसों का दर्द हो सकता है जैसे कि माइग्रेन या टेंशन हेडेक, या हो सकता है ये दिमाग के अंदर होने वाली किसी गंभीर समस्या का लक्षण हो, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर हो, कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हो, गांठ हो, या हो सकता है स्ट्रोक हो. एपिलेप्सी को हम आम भाषा में फिट, मिर्गी या दौरे की बीमारी बोलते हैं. जो हमारे ब्रेन में करंट्स दौड़ रहे होते हैं उसमें खराबी आने के कारण एक तरीके की शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में अचानक सारे सेल्स एक साथ फायर करने लगते हैं और मिर्गी का दौरा आता है. इसमें पेशेंट्स के अक्सर हाथ पैर कड़क हो जाते हैं या अपने आप हिलने लगते हैं, बेहोशी आ जाती है, मुंह में से झाग आ सकता है. स्ट्रोक यानी कि लकवा या पैरालिसिस. दिमाग में जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी वजह से स्ट्रोक आता है. जिस हिस्से में खून का प्रवाह रुक जाता है सिम्टम्स उस पर डिपेंड करते हैं. इसका सबसे आम या कॉमन सिम्टम होता है वीकनेस, यानी कि बॉडी की एक साइड में हाथ या पैर में कमज़ोरी आ जाना, और इसके साथ साथ कोई हाथ पैर में सुन्नपन आ जाना, चलने में दिक्कत होना, लड़खड़ाहट होना, बैलेंस की तकलीफ हो जाना अचानक से, या चक्कर आना, चेहरे पे कोई तिरछापन आ जाना, आवाज़ तुतलाना, ज़बान लड़खड़ाना, या हो सकता है शब्दों में कुछ गड़बड़ या गफलत करना. आँखों से कभी कभी धुंधलापन दिखना या एक आँख में सडनली दिखना बंद हो जाना भी लकवे के सिम्टम्स हो सकते हैं. डिमेंशिया, जिसे हम आम भाषा में भूलने की बीमारी बोलते हैं, इसमें पेशेंट्स हो सकता है सिर्फ सिंपल चीज़ें भूल रहे हों कि थोड़ी देर पहले क्या किया था या किससे बात करी थी या कहाँ गए थे. लेकिन एडिशनली जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है पेशेंट्स ये भूल जाते हैं कि आम रास्ते भूल जाते हैं, या रोज़ के अपने पुराने लोगों को भूल जाते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत आने लगती है, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आने लगती है, व्यवहार या बिहेवियर में बदलाव आ जाता है कि सडनली बहुत गुस्से वाले हो जाना, शक करने वाले हो जाना, या चुपचाप कोने में बैठे रहना. ये सब होते हैं डिमेंशिया के लक्षण. न्यूरोपैथी यानी कि नसों की बीमारी. तो नसों की बीमारी की वजह से या तो हाथ, पैर या जिस भी हिस्से की नसें इन्वॉल्व हैं उसमें आ जाता है सुन्नपन या जलन हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है. इसके अलावा हाथ या पैर की नसों में इन्वॉल्वमेंट की वजह से कमज़ोरी आ सकती है, पकड़ने में मुश्किल आ सकती है. हो सकता है पेशेंट्स को खाना निगलने में दिक्कत आने लगे या सांस लेने में दिक्कत आने लगे. कभी कभी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के सिम्टम्स में किसी प्रकार के हाथ पैरों में कंपन हो सकती है, चलने में धीमापन आने लगता है, बैलेंस की दिक्कत आ जाती है जो कि पार्किंसंस हो सकता है. इसके अलावा कोई क्रैम्पिंग हो जाना या नस पे नस चढ़ जाना भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का लक्षण होते हैं. नींद कम आना या नींद ज़्यादा आना, कोई तरह की गर्दन में दर्द रहना या कमर में दर्द रहना, सभी न्यूरोलॉजी का हिस्सा है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है या आपके किसी जानने वाले को ये लक्षण है तो आज ही एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें. धन्यवाद.